सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई बस। आज अपन एक ऐसे कैंडिडेट से मिलाना चाहते हूं मैं आपको, जिन्होंने अभी अभी 42 रैंक से एलएस क्वालिफाई किया है। चलिए सबसे पहले बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। So yeah, my name is Khushi Sheth. I am from Gujarat, Verawal. I have हाँ, completed my bachelor's from Bowdoin Government Science College at Junagadh, and I have completed my post graduation at Sardar Patel University Department of Chemistry, Vallabh Vidyanagar. I have completed my masters in the year recent 2025. अच्छा, मतलब अभी आपका अभी कंप्लीट ही हुआ है। Yeah, I just completed my masters, और आपकी स्पेशलाइजेशन क्या था आपका? organic chemistry. अच्छा, आपका स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, तो आपको ऑर्गेनिक तो अच्छी खासी आती होगी। नहीं, ऑर्गेनिक तो आईएफएस से ही सीखी है, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं आती थी मुझे अच्छा, इतनी अच्छी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका रिजल्ट देके आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ? It was satisfying. I was happy with my आराम से results हिंदी में बोलिए because आप, क्योंकि बच्चे I को had समझ में नहीं। okay, okay. ना मैं अपने रिजल्ट से बहुत खुश थी। एलएस जेआरएफ का थॉट से मैंने एग्जाम दिया था, बट एलएस वाज आई वाज हैप्पी बिकॉज़ आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय मास्टर्स नाउ। हाँ, अच्छी बात है। अगर आपने मास्टर्स के साथ साथ ही आपने एलएस क्वालिफाई किया, बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत बढ़िया बात मानता हूँ आपकी। तो जैसे आपका एलएस क्वालिफाई, तो आपके पेरेंट्स ने क्या बोला, आपके दोस्तों ने क्या बोला, आपके कॉलेज वालों ने क्या बोला? एक ही रिएक्शन था, पार्टी चाहिए अभी तो क्योंकि नेक्स्ट टाइम तो जेआरएफ होने ही वाली है, वो रिएक्शन था सबका। अच्छा, मतलब अभी जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहे हो? यस, आई एम ट्राइंग फॉर जेआरएफ। अच्छा, तो जैसे आप तैयारी कर रहे थे, आप तैयारी कॉलेज के साथ साथ ही कर रहे थे क्या? या कॉलेज के साथ साथ ही। मतलब कॉलेज के साथ साथ आपने तैयारी कैसे मैनेज की? मेरा टाइमिंग था सुबह 5 से 7 में, प्रॉपर नेट की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी गेट और जी सेट गुजरात की जी सेट होती हाँ है। हाँ। तो गेट और जी सेट और नेट तीनों की प्रिपरेशन मैं मॉर्निंग में 5 to 7 2 आवर्स करती थी, और बाकी का पूरा दिन मैंने कॉलेज को डेडिकेट किया था। और शाम को 2 घंटा कोई लेक्चर्स देखना, वो सब शाम को होता था, और सुबह सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ, मतलब ये अच्छी बात है, मतलब मॉर्निंग में रिवीजन ही करना चाहिए, क्योंकि सुबह माइंड शार्प रहता है, तो आपको थोड़ी बहुत भी चीज़ें पड़ी हुई रहती है ना, आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट होने लग जाती है वो। हाँ। तो जैसे आपने 3 सब्जेक्ट है अपने, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तो आपको कौन सी सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती थी? मेरा मेरा फिजिकल स्ट्रांग था। अच्छा, आपका फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, फिर आपने अपना स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक क्यों चुना फिर आपने? क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे क्या होता है कि इंडस्ट्रीज में ऑप्शंस ज्यादातर ऑर्गेनिक वाले को मिलते हैं, तो वो हाँ। सोच के मैंने ऑर्गेनिक के साइड चूज किया था कि शायद अगर एकेडमिक में उतना अच्छा ना हो पाए तो एक इंडस्ट्री वाला ऑप्शन ओपन रहे मेरे लिए। अच्छा, तो इसलिए आपने ऑर्गेनिक चुनी है, अच्छी बात है मतलब। Yes. तो फिर आपने तीनों सब्जेक्ट को किस प्रकार से तैयारी की आपने? मैंने मैंने जाम दिया था बीएससी में, तो तब हाँ से मैंने ऑर्गेनिक को इग्नोर किया था जाम में। वो हाँ भी मैंने आईएफएस से लास्ट 2 मंथ मीन्स पता चला कि जाम जैसे कोई एग्जाम होती है, हाँ तो लास्ट 2 मंथ में सब्सक्रिप्शन लेके फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी आईएफएस से। हाँ। तो तब मैंने ऑर्गेनिक इग्नोर किया था, क्योंकि मेरे को पहले से ही ऑर्गेनिक उतना पसंद भी नहीं था, और शायद मुझे आता भी नहीं था उतना। तो मैंने वो 2 मंथ में ज्यादातर ट्राई किया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और फिजिकल करने का। तो जाम में आई क्वालिफाइड एंड द रैंक वाज 845। तो फिर आया कि गेट आई, फर्स्ट ईयर एमएससी में गेट के लिए मैं एलिजिबल हुई। तो बीएससी और एमएससी के बीच में जो वेकेशन होता है, तब मैंने थोड़ी हाँ। बहुत ऑर्गेनिक स्टार्ट की थी। तो वही जो 2024 वाली गेट मेरी क्वालिफाई हुई थी ऑर्गेनिक थोड़ा स्टार्ट करके, जब मेरा मास्टर्स का फर्स्ट ईयर था। फिर सेकेंड ईयर में हमारे यहाँ ऐसा होता है कि स्पेशलाइजेशन सेकेंड ईयर में आता है हमारे। हाँ, सब जगह तो वही होता सेकेंड है। ईयर में, हाँ, बाकी फर्स्ट ईयर में सभी होता है, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब कुछ हाँ। आता है। तो सेकेंड ईयर में स्पेशलाइजेशन आता है ऑर्गेनिक, और फिर मैंने सोचा कि ऑर्गेनिक तो मुझे आती नहीं है, मुझे रखनी भी ऑर्गेनिक है। हम्म, तो मैंने वेकेशन में सिर्फ ऑर्गेनिक दिवाली समर वेकेशन होता है 2 साल हाँ के बीच में। हाँ, तो वहां पे मैंने पूरा यूट्यूब से, हितेश सर है, हाँ हाँ उनसे पूरा का पूरा, हाँ, ऑर्गेनिक के सारे वीडियोस देखे, सब कुछ वापस जीरो से ऑर्गेनिक स्टार्ट किया, कि वैसे जीओसी से, और मुझे कुछ अच्छा आता ही नहीं है, वैसे मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट किया था। हाँ। तो वैसे वैसे वहां से ऑर्गेनिक थोड़ी थोड़ी आती गई, मीन्स ऐसे हो गया। अच्छा, अभी भी मतलब ऑर्गेनिक थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर वहां से थोड़ा बहुत आने लगा है मुझे।
तो आइए हमारे सेशन में, हमारे सेशन रहते हैं नाइट में 9 बजे, उनसे उनके साथ जुड़िए आप। डेली चलती है या हमारी ऑर्गेनिक की क्लासेस, चलती है नाइट में इसी। नहीं नहीं मैं ना अभी उन्हीं से उनके लेक्चर्स में हाँ, तो कनेक्टेड वो भी होती हूँ, फॉलो कर पर क्या सकते हो। होता है कि लाइव में नहीं कनेक्ट हो पाती हूँ। अच्छा, लाइव में कनेक्ट नहीं हो पाते हो। नहीं, तो लाइव मैंने कभी लेक्चर अटेंड ही नहीं किया, मैं रिकॉर्डेड में ही कनेक्ट हो पा रही हूँ। तो मतलब आपका फिजिकल में आप सारे टॉपिक करके गए थे फिर जब एग्जाम देने गए तब, या फिर कुछ छोड़ के गए थे आप? हाँ, मैंने क्वांटम लीव किया था क्योंकि मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो अच्छा। मुझे इतना कैलकुलेशन नहीं आता है क्वांटम में। अच्छा, और इनऑर्गेनिक में आपने क्या क्या किया? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरा करके गई थी। पूरा करके गए? हाँ, सिर्फ इनऑर्गेनिक में मेन ग्रुप मैंने लीव किया था। अच्छा, मेन ग्रुप आपने लीव किया। मेन ग्रुप आपने लीव क्यों किया फिर? बहुत ज्यादा मेमोरी बेस्ड होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि उससे अच्छा थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक रिएजेंट और वो सब देख के चाहती हूँ। अच्छा। तो जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ यूनिट बेस्ट भी लगती थी, मेरे को ये यूनिट तो हाँ। सबसे ज़्यादा आती है मेरे को। तो कौन सी सब्जेक्ट आप में आपको सबसे ज़्यादा यूनिट बेस्ट लगती थी आपको? और फिजिकल में देखूँ तो काइनेटिक्स और सॉलिड स्टेट। इनऑर्गेनिक में तो वही ओएमसी और कोऑर्डिनेशन दोनों। और हाँ। ऑर्गेनिक में स्पेक्ट्रो। ऑर्गेनिक में स्पेक्ट्रो, हाँ मतलब स्पेक्ट्रो इजी सब्जेक्ट है, सही बात है। हाँ, इसलिए ऑर्गेनिक में स्पेक्ट्रो। तो आप इतना कुछ करने के बाद भी सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, आपको ऐसा नहीं है तो यार अब क्या, मैं तो आज थक गई, आज तो एक दिन रेस्ट करूंगी, आराम करूंगी? आपने तो समर वेकेशन में भी आपने कंटिन्यू आपने तैयारी जारी रखी। क्योंकि मेरा मेरा वो प्लानिंग था कि मेरी अगर एमएससी कंप्लीट हो रही है, तो एमएससी के साथ जितनी भी एग्जाम्स है जिसमें मैं हाँ। एमएससी में एलिजिबल हूँ, जीसेट, गेट और नेट, तीनों में एमएससी में एलिजिबल हो जाती हूँ, तो मुझे वो एमएससी के साथ ही कंप्लीट करनी है। अच्छा, आपको एमएससी के साथ ही कंप्लीट करना है, मतलब आपको फ्यूचर के लिए आपने क्या सोच रखा है? आपका क्या गोल है फ्यूचर को लेके? अभी मेरा एमएससी मई में खत्म हुआ है और मैंने पीएचडी में एडमिशन ले चुकी हूँ मैं अभी। तो आपने आईआईटी एंड से पीएचडी परसुइंग माय करने के लिए पीएचडी। सोची क्या? नहीं, क्योंकि आई एम नॉट द पर्सन हु इज मोर रिसर्च ओरिएंटेड, बट आई वाज जस्ट वांट टू डू इट फॉर द एकेडमिक पार्ट और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अच्छा, तो आपने पीएचडी कहाँ से स्टार्ट किए फिर? आई एम एट द सेम प्लेस वेयर आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएटेड एट सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वल्लभ विद्यानगर। अच्छा, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से, अच्छी बात है। मतलब हमारे बहुत सारे दोस्त भी वहाँ पे कर रहे हैं, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं अभी पीएचडी कर, करंट टाइम पे वहीं से हो। अभी अभी है। मैं जानती होगी शायद, तो अभी तो एक क्योंकि दिशा केमिस्ट्री पटेल के नाम डिपार्टमेंट। से और एक अमित के नाम से है। मित मीत कानाणी। हाँ, और एक दिशा पटेल है, दो है हमारे। I and Meet Kayani belong to same lab. We are हाँ। pursuing our PhD under the same guide, Dr. S.C. Karaj sir. हाँ, वो हमारे स्टूडेंट है, हम क्लासमेट ये सारे। ओ बराबर। तो हाँ। जो आपको बच्चे यूट्यूबर देख रहे हैं तो आप उन बच्चों के लिए क्या बोलोगे? कुछ नहीं, अगर आप एमएससी कर रहे हो तो साथ में थोड़ा टाइम निकालो, क्योंकि थियरी की एग्जाम में उसके लिए इतना प्रेशर लेने की हाँ। जरूरत नहीं है। वो अगर आप ये करोगे तो उसका कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। हाँ, कंसेप्ट अपने आप ही तो क्लियर हो थियर आप जाता है। ये कर रहे हो। हाँ, आप ये कर रहे हो तो साथ में थियरी मैनेज होने ही वाली है, क्योंकि कुछ ही टॉपिक्स इससे अलग होते हैं सिलेबस में। हाँ। बाकी तो सारा कुछ ओएमसी और वो सबके सिलेबस में होगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ओएमसी, वो सब कुछ सबके सिलेबस में आने वाला है। हाँ, वो सबके सिलेबस तो में रहता है। फिर दोनों मैनेज करके देख, क्योंकि हाँ, मैं भी समझ सकती हूँ कि प्रैक्टिकल टाइम और वो सब मैनेज नहीं होता है आपका, क्योंकि 4-5 घंटा प्रैक्टिकल्स होता है, सब सब लोगों को होते हैं, तो फिर दोनों मैनेज करना जरूरी है, वरना तो एक एक साल का ड्रॉप चला जाएगा पीएचडी में अगर एडमिशन लेना हो तो। हाँ। तो फिर पीएचडी मिनिमम आप 5 साल तो गिन के चल सकते हो, तो फिर आपकी एज चली जाएगी। उससे अच्छा साथ में ये एग्जाम क्लियर कर हाँ, लो, एटलीस्ट आप एलिजिबल हो जाओगे पीएचडी के लिए। सही बात है, आपने सही सोचा, मतलब आपका फ्यूचर में आपने अच्छा गोल सोच रखा है अपना, क्योंकि लोग क्या करते हैं एमएससी के बाद 2-2 साल बाद वो तैयारी स्टार्ट करना स्टार्ट करते हैं, फिर टाइम निकल जाता है इतनी देर में, तो उनकी एज हो जाती है बाद में। और फिर इतना, मैं क्या बोलती हूँ, उतना मोटिवेशन भी नहीं रहता है। इतना अगर एक बार मोटिवेशन भी नहीं आपने होता। किताब छोड़ दी, एक बार हाँ। किताब छोड़ दी तो फिर वापस लेने का मोटिवेशन नहीं रहता है। तो आपने मतलब सोशल मीडिया का यूज कितना, आप जब तैयारी के साथ साथ आप सोशल मीडिया का भी यूज करते थे, जैसे व्हाट्सअप हो गया आपका, इंस्टाग्राम हो गया, हाँ। अभी नहीं। ट्रेंडिंग में यही चल रहे हैं ज़्यादा, मैं तो आप इनका यूज कर देते क्या? नहीं, मैं ऐसी शायद पहले होगी जिसको रील देखना कम पसंद है। मेरा इंस्टा अच्छा। का टाइमिंग 30 मिनट्स तो बहुत कभी कभी हो जाता है, बाकी मुझे इतना देखना पसंद नहीं है सोशल मीडिया, या फिर मैं उतनी मूवीज या कुछ नहीं देखती हूँ।
अच्छा, आप बिकॉज सोशल उसमें मीडिया मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं, अच्छा। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। अच्छा, मतलब जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने किस प्लेट यानी आईपीएस का प्लेटफॉर्म यूज किया आपने तो तैयारी के साथ साथ ही? हाँ, हाँ, तो मैंने बीएससी से आईएफएस को चूज़ किया है। तो बीएससी से आपने आईपीएस को चूज किया है, अच्छी बात है मतलब। जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, हाँ हाँ, तब तब से यहाँ तक। तब से आप यहीं पे थे। तो जैसे आपका हाँ, रिजल्ट हाँ बोलिए। क्योंकि आईएफएस ने ही मेरी सारी एग्ज़ाम्स क्लियर करवाई है, मैं पहले ही बोल देती हूँ। जाम, गेट, जीसेट कोई भी एग्ज़ाम है मेरी, सभी आज अभी जो मेरी एग्ज़ाम्स है, वो सारी आईएफएस की वजह से ही क्लियर हुई है मेरी। अच्छा, जैसे आप तैयारी वगैरह करते थे तो आप लाइब्रेरी में तैयारी करते थे या फिर घर पे रह के तैयारी करते थे आप? नहीं, नहीं, मैं हॉस्टल में रहती हूँ क्योंकि जहाँ पे मैं मास्टर्स कर रही हूँ, तो हॉस्टल में क्या है कि सुबह को मीन्स इतना डिस्टरबेंस नहीं रहता है क्योंकि हम हाँ सब हाँ लोग तैयारी करने वाले एक रूम में रहते हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है किसी को। हाँ सुबह उठ हाँ के सब सब पढ़ते हैं, तो वो मोटिवेशन भी रहता है। हाँ, मतलब फ्रेंड्स अच्छे होंगे तो आपकी मतलब फ्रेंड के ऊपर डिपेंड करती है आपके फ्रेंड्स कैसे, कोई भी तैयारी करो उसके ऊपर डिपेंड, उनके ऊपर डिपेंड करता है। सही या है। आपका, हाँ, आपका एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ हाँ, पे डिपेंड इन्वायरमेंट करता है कि कैसा है उसके घूमने ऊपर वाले डिपेंड भी हो करता गए, है। हाँ, हाँ, घूमने वाले भी हो गए। सब जगह सब प्रकार के आदमी मिलेंगे आपको, लेकिन आप हमेशा फ्रेंड्स अच्छे बना के रखो, चाहे कैसे भी रहो, कम रखो लेकिन अच्छे रखो। या सही बात है, वरना तो फिर डिस्ट्रैक्ट होने में कोई टाइम नहीं लगता है टाइम ज्यादा, नहीं क्योंकि लगता है, आप घर बिल्कुल से भी नहीं दूर हो, लगता है। आपको टोकने के लिए कोई नहीं है। हाँ, और जैसे आप तैयारी कर रहे थे, जैसे एग्जाम के एक दो दिन पहले आपने तैयारी तो आपने कर ही रहे थे आप, तो डर वगैरह नहीं लगता था कि हाँ, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या होगा? अरे बहुत डर लगता है क्योंकि हैंडशेक करते एग्जाम से पहले। हम्म। पर मैं बोल रही हूँ कि क्योंकि आधा तो क्या है, हम डर में ही गलत करके आते हैं। वो मैंने हाँ फेस किया है इस बार कि डर की वजह से, क्योंकि मेरा जेआरएफ 6 मार्क्स से नहीं हुआ है, तो वो क्वेश्चंस कैसे थे कि मैंने गलती ऐसी की है कि जो कभी किसी से सबके शायद सही हो गए वो वाले क्वेश्चंस। क्योंकि होता है क्या कि वहाँ पर एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा रहता है, आपको आती हुई भी चीज़ें गलत गलत होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है वहाँ पे। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि आपका माइंड स्टेबल नहीं रहता है कि लास्ट के 25 क्वेश्चंस है पार्ट सी के, तो आपको लगता है ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये वाला मुझे आता है, ये वाला मुझे आता है। उस कंफ्यूजन में और डर में बहुत रॉन्ग हो जाते हैं क्वेश्चंस। हाँ, सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताओ आपके मन में क्या सवाल है, कुछ पूछना है मन में, किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हो। नहीं, बस अभी तो प्रिपरेशन वापस जो जो टॉपिक्स में जो गलती की है मैंने, टॉपिक्स हम्म। तो शायद मैंने कोई भी बाकी रखे ही नहीं है, क्योंकि कब से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ लास्ट 2 साल से एमएससी के साथ, पर जो गलती एग्जाम्स में हो रही है ना, वो भी मुझे नहीं करनी है। नहीं, जैसे जो आपने डर की पेपर वजह से जैसे आपने पेपर को अटेम्प्ट किया तो आपने किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट किया, कौन सा पार्ट पहले किया और कौन सा पार्ट आपने बाद में किया? मेरी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि मैं पार्ट सी पहले करती हूँ और पार्ट ए में कब करती हूँ, सब लोग पार्ट ए लास्ट में करते हैं, मेरा कैसा है कि पार्ट ए अगर मेरे केमिस्ट्री में मेरे को बहुत हैवी हो जा रहा है कि अभी मेरा माइंड बीच में ब्लॉक हो रहा है कि मुझे क्वेश्चंस आता है फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं पार्ट ए में जाके एक आध क्वेश्चन देख के करके फिर वापस फ्रेश होके वापस पार्ट सी में आती हूँ। मतलब अगर ये आपने मेरी स्ट्रेटेजी थी कि पहले पार्ट सी कर, मतलब आपने पार्ट ए की तैयारी पहले कैसे मैं की फिर? पार्ट सी करती हूँ। हाँ हाँ पार्ट पार्ट ए की तैयारी तो वैसे कुछ की नहीं थी, पर हमारे यहाँ जीसेट में भी जनरल एप्टीट्यूड आता है हाँ, पार्ट ए, आता है, जी सेट में आता तो है। 50%, हाँ, तो 50% वेटेज उसका ही होता है, 100 मार्क्स का पार्ट ए आता है। तो आपने जी तो सेट का उसके लिए तो तैयारी, हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? जैसे आपने जी सेट का पेपर दिया है तो आपको उसमें क्या स्कोर आ रहा है आपका? मेरा स्कोर 164 था जीसेट में। अभी तो हो जाएगा आपका जी सेट, आराम से निकल जाएगा। हाँ, हो गई, मेरा हो गया, हाँ, रिजल्ट आराम आ से गया निकल उसका। जाएगा वो जी सेट। अच्छी बात है, मतलब आपने हाँ, तो उसके, हम्म, बोलिए बोलिए। अरे नहीं, क्यों उसके लिए पार्ट ए की प्रिपरेशन करनी ही पड़ती है क्योंकि 50% उसका हाँ, सिलेबस पार्ट ए का होता है, तो वहां से थोड़ी बहुत की थी, बाकी पार्ट ए के लिए स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की थी मैंने। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं पार्ट ए को छोड़ के चले जाते हैं, सर हमारे को डर लगता है पार्ट ए में कैसे तैयारी करें, क्या होगा? नहीं, नहीं, पार्ट ए तो करना ही चाहिए क्योंकि 15 क्वेश्चन में से 3 4 तो आते ही होंगे। हाँ, तीन अगर चार तो कुछ भी आते नहीं ही हैं। करके गए हो ना, तो भी आप अगर टाइम दे रहे हो उसको 10 15 20 मिनट आपके केमिस्ट्री के टाइम में बीच में से, तो हाँ पार्ट ए हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा आराम से। पार्ट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता।
नहीं होता। अगर आपने कुछ प्रिपरेशन भी नहीं किया है, थोड़ा 15 मिनट उसको दे दो तो 3-4 क्वेश्चन तो निकल जाएंगे पार्टी के। हाँ 3-4 क्वेश्चन तो निकल ही जाएंगे आपके पार्टी के, अच्छी बात है। मतलब आप अपने मतलब आराम से अपने फ्यूचर को लेके बहुत डेडिकेटेड हो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने फ्यूचर को लेके डेडिकेटेड नहीं होते, क्योंकि कॉलेज टाइम ऐसा होता है उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, प्रोफेसर बोलते हैं कि अभी 5 साल मेहनत कर लो, आगे हाँ के 35 साल शांति रहेगी आपको, तो फिर अभी कर लेते हैं, बाद में इतना प्रेशर लेना इससे अच्छा। हाँ सही बात है, अभी 5 साल मेहनत कर लो, बाद में आपकी लाइफ में सुकून ही सुकून रहेगा, आराम से आपकी लाइफ सेट रहेगी, अच्छी खासी लाइफ जियोगे। हाँ वही। और आपको कुछ पूछना है? नहीं नहीं। और जो आपको यूट्यूब पर बच्चे देखेंगे आपके इंटरव्यू, आपका घर वाले भी देखेंगे, आपके रिलेटिव भी देखेंगे, आपके दोस्त लोग भी देखेंगे, आपके टीचर्स भी देखेंगे, तो आप जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहते हो? अब मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप मास्टर्स में हो तो ये बेस्ट टाइम है आपकी प्रिपरेशन का, क्योंकि मास्टर्स के बाद एक बार आपने किताब छोड़ दी हाँ तो फिर उतनी अच्छे डेडिकेशन से प्रिपरेशन नहीं होगी। हाँ डेडिकेशन से प्रिपरेशन नहीं होगी, इसलिए तैयारी जारी रखिए भाई, क्योंकि होता है कि एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर उसमें आपने ब्रेक लगा दिया ना तो वो ब्रेक ही रहता है बाद में, वो गेप ही रहता है, क्योंकि बाद हाँ में सही फिर से बात है। रिवाइज करना ही पड़ता है, क्योंकि भूलने वाला सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा, सब चीज़ें भूल जाते हैं थोड़े दिन में अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो। रिवीजन सबसे ज्यादा, अगर आप नया टॉपिक ना करके जाओ तो भी कोई बात नहीं, पर जितना किया है उतना रिवाइज करके जाओ। तो आप जैसे पीवाई की प्रैक्टिस भी करते थे क्या आप? हाँ, मैंने पीवाईक्यू जितने टॉपिक्स मैंने कवर किए उसके सारे पीवाईक्यूज मैंने किए, एक बार नहीं शायद 2 या 3 बार, क्योंकि मेरी फर्स्ट टाइम नेट नहीं थी ये वाली। तो हर बार पीवाईक्यू तो मैं वापस करके जाती थी, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं जाना चाहिए पीवाईक्यू का। हाँ चलिए फिर पीवाईक्यू रिपीट नहीं होते पर हाँ कॉन्सेप्ट पीवाई रिपीट को हो जाता है रिपीट भी उसका। होते हैं, आजकल रिपीट होने लगे, लेकिन कंसेप्ट बहुत बार रिपीट होते हैं, क्योंकि हाँ डायरेक्ट बहुत पूछे जाते बार हैं, जो रिपीट। जैसे गेट एग्जाम होता है, सेट गेट में सेट और नेट के दोनों प्रकार के पूछे जाते हैं वहाँ पे। हाँ सही बात है, क्योंकि पीवाईक्यू पहले, फिर आप अगर रेफरेंस बुक पढ़ना चाहो, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो तो करो, पहले पीवाईक्यू कर लो। हाँ पहले पीवाई को करो, अगर आपके पास टाइम है तो फिर रेफरेंस बुक के क्वेश्चन करो, सही बात है। और रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हितेश सर ने पूरी नॉन्स्ट करवा दी है, मैं ऐसा बोल हम्म सकती हूँ। पूरी करवा रखी है वहाँ पे। हाँ पूरी, सारे रीजन के क्वेश्चन मैंने नॉन्स्ट खोल के देखे, ये तो मेरी नोट्स में लिखे हुए हैं, ऐसा लगता था मुझे। अच्छा चलिए फिर अपन सेशन को बाइंड अप करते हैं, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके इंटरव्यू से क्या पता कितने बच्चे मोटिवेट होंगे। हाँ यस, आई होप सो कि अगर मेरे बोलने से किसी की जेआरएफ हो जा रही है हाँ तो।